मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जूलियन मेट। मैं इस नए बदले हुए जूलियन को देखकर अचंभित हो गया था। कैसे कोई इंसान इतने कम वक्त में, जो अभी कुछ समय पहले ही एकदम बूढ़ा और परेशान लग रहा था, आज वह बिल्कुल नई ऊर्जा और नए जोश से भरा हुआ था। आखिरकार उसे हिमालय में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी मिल गई थी? आखिरकार उसके इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बदलाव का क्या कारण था? मेरे कुछ पूछने से पहले जूलियन ने यह माना कि वह कितना गलत था और उनकी ज़िंदगी किस तरह भटक गई थी। बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि अब उन्हें काम से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा और यही उनकी बीमारी का मेन कारण भी था। और इसी वक्त जूलियन ने यह रास्ता चुना कि अब वह सब कुछ छोड़ छाड़कर चले जाएंगे। एक अजीब सुकून था जूलियन के चेहरे पर जब मुझे वह बता रहा था कि किस तरह उसने अपना सब कुछ बेचकर भारत जाने का फैसला लिया था। जूलियन ने मुझे भारत की यात्रा की हर जुड़ी यादें बताई कि किस तरह की प्राकृतिक सौंदर्यता है वहाँ, किस तरह वहाँ के लोग परिश्रम करते थे, कभी मीलों पैदल चलकर तो कभी ट्रेनों में कई दिन बिताकर अपने जीवन को संवारने में लगे हुए थे। जूलियन ने मुझे बताया कि जगह जगह घूमने पर उसे कई सन्यासी मिले और इन सन्यासियों पर उम्र का कोई ज़्यादा प्रभाव भी नहीं होता था। और कुछ तो ऐसे सन्यासी भी मिले जिन्होंने दिलो दिमाग पर काबू करना सीख लिया था। अपनी यात्रा के शुरुआती दिनों में जूलियन ने वहाँ के प्रसिद्ध सन्यासियों से ज्ञान प्राप्त किया और जूलियन ने वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और शांति के बारे में भी बताया कि क्या सुकून था हिमालय की वादियों में। जूलियन ने वहाँ की संस्कृतियों को अच्छे से जाना, परखा, फिर भी उसे और जानने की इच्छा थी। लेकिन तभी जूलियन ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि मैं फिर से अचंभित हो गया। उसने बताया कि कश्मीर की प्राकृतिक खूबसूरती में घूमते वक्त वह एक योगी से मिला जिसने जूलियन को नए किरण और नए जीवन की आशा दिखाई। वो योगी भी जूलियन की तरह एक सफल वकील थे जिन्होंने भी मोह माया को त्याग कर सन्यासी जीवन को चुना। उस योगी ने जूलियन को बताया कि कश्मीर से बहुत दूर हिमालय की चोटियों पर सिवान नाम की एक बस्ती है जहां हिमालय के सबसे आध्यात्मिक सन्यासियों का वास है। इन सन्यासियों पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उनमें से कुछ के पास तो अद्भुत तरह की शक्तियां हैं। वे सभी लोग ज्ञान का समुद्र हैं जो आत्मा और शरीर को तृप्त करने के संदर्भ में प्राचीन कला में पारंगत है। उन सन्यासियों को कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता। ऐसा सुनते ही जूलियन ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब उसकी मंजिल कहाँ थी और बिना टाइम वेस्ट किए जूलियन सिवान की खोज में निकल पड़ा। हाँ, शुरुआती दिनों में जूलियन को इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया रास्ते कठिन और खतरनाक बन चुके थे। लेकिन जूलियन हार नहीं माना। जूलियन वहाँ की ऊंची पहाड़ियों की खूबसूरत वादियों में अकेला ही चल पड़ा। फिर मैंने जूलियन से पूछ ही लिया, घर बार छोड़ना यह सब कठिन नहीं था। उसने बताया कि मेरे जीवन का सबसे सिंपल काम मोह को त्यागना ही था। जूलियन कई महीनों तक उन ऊंची वादियों में घूमते रहे। एक दिन वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और उनको अपना पिछला सारा समय याद आने लगा। और तभी उसको उन ऊंचे पहाड़ियों में कोई छवि दिखी और वह सोचने लगा कि इन सुनसान वादियों में किसी मनुष्य का होना कितना संभव है। तभी जूलियन ने उस छवि की तरफ देखते हुए मदद मांगी और तभी जूलियन उस लाल रंग के भेष में दिव्य रूपी व्यक्ति को देखकर अचंभित हो गया। ऐसा अविश्वसनीय स्वरूप जूलियन ने पहले कभी नहीं देखा था, जिसको देखकर जूलियन को यह समझ आ गया कि यह सन्यासी सिवान के सन्यासियों में से ही एक होंगे। तभी जूलियन ने अपनी पूरी कहानी बताई। तब सन्यासी ने उसे एक शर्त पर सिवान ले जाने के लिए कहा और वह शर्त यह थी कि सन्यासियों द्वारा मिले ज्ञान को दुनिया भर में फैलाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। तो दोस्तों आज की इस समरी में बस इतना ही।
हम आपसे द मंक हू सोल्ड हिज फरारी के लेसन 4 में मिलेंगे, अ मैजिकल मीटिंग विद सेज ऑफ सिवान, यानी सिवान के सन्यासियों से चमत्कारी मुलाकात। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। दोस्तों हमारी इस बुक की समरी के अलावा मैंने आपके लिए क्लास 10, क्लास 11 एंड 12 पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डाले हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। और दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।